दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ौदा बीएनपी परिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड एनएफओ के बारे में। ये एक एक नया एनएफओ अभी लॉन्च किया गया है। 9 जून को ये एनएफओ लॉन्च हुआ है। 23 जून तक ये एनएफओ ₹10 के नेट एसेट वैल्यू के ऊपर चलेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं क्यों ये एनएफओ लॉन्च किया गया है और क्या हेल्थ केयर में इंडस्ट्री है, कैसे आज आपको अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को रखना चाहिए, क्या फायदा होने वाला है। देखिए, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमेशा ही प्रॉस्पर करती हैं। अगर आज हम देख के चलें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइज बहुत सी दवाइयों की जरूरत है। इंडिया बहुत सी दवाइयां इस वक्त बना रहा है और बहुत सी दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जो योजना निकाली है, उसके अंदर बहुत सस्ती दवाइयां आपको मिल सकती है। तो इन दवाइयों के अंदर बहुत सी कंपनीज आएंगी और उन कंपनीज को बहुत सा पैसा चाहिए होगा, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करके इन कंपनीज के, डायग्नोस्टिक सेंटर के और बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस इक्विपमेंट्स बनाने वाली, सेल करने वाली कंपनियों के आप पार्टनर बन सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक ऑफिशियल पीपीटी की तरफ जो इस फंड के लिए लॉन्च की गई है, उसको समझते हैं किस तरीके से ये फंड हमारे पैसों को ग्रो कर सकता है और हमको क्यों इस फंड के अंदर अपनी एक पार्टिसिपेशन, अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट इस फंड को जरूर रखना चाहिए। ये एक अपने आप में एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। तो एक बार के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देख के चलें कि क्या क्या हेल्थ केयर के अंदर आपके आसपास चीजें हो रही है राइट नाउ, अगर हम देख के चलें तो हेल्थ के सेक्टर के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रही है। एवरेज लाइफ स्पैन जो इस वक्त इंडिया के अंदर है, दैट इज 67.74, यानी 67 ईयर्स तक ये लाइफ स्पैन बन चुका है। अगर हम, इंडिया जिस वक्त आजाद हुआ था तो 47 ही एवरेज एज हुआ करती थी, जो आज हेल्थ केयर के कारण से, यानी कोई आदमी अगर आज बीमार पड़ भी जाता है तो दवाइयों के सहारे वो बहुत देर तक लंबा चलता रहता है। तो दैट उसी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी थी, उससे बहुत सारे लोग मर जाते थे और डेथ रेशो बहुत ज्यादा था, पर आज वो लगभग इरेडिकेट की जा चुकी है। इसी तरह से हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कोविड एक ऐसी समस्या, हमारे सामने एक बड़ी बीमारी आई जिसके अंदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत पड़ी। तो सेम चीज कि अगर इसी इंडस्ट्री में आप इसी इंडस्ट्री के पार्टनर हो, तो समझ लीजिए, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप इस फंड की इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी कंपनीज है उनका जो भी प्रॉफिट है, आप उनके पार्टनर बन जाते हैं हेल्थ केयर कंपनीज के। अब हम ये देख के चलते हैं, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो ज्यादा दवाइयों की कंजम्पशन होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दवाइयों के सहारे ही बढ़ रही है, तो दैट मीन्स ये इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा पिलर है ह्यूमन प्रोग्रेस और लॉन्गिविटी के लिए। तो दैट मीन्स कि अगर हम और चीजें देख के चलें तो सबसे पहले 0 से 12 साल की एज में ही हमें वैक्सीनेशन चाहिए। दैट मीन्स कि दवाइयों का यूज हमने 0 साल से 12 साल की एज में किया। 13 to 19 की एज में भी इम्यूनाइजेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंजरी रिलेटेड केयर हमको चाहिए। 20 to 40 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस हम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 40 to 65 की एज के अंदर हमको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेडिसिन लेनी होती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। 65 प्लस में तो आप ये मान के चलिए बहुत सी दवाइयां यूज होनी ही होनी है। दैट मीन्स ये सेक्टर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और करता ही रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़नी है, घटने का कोई इसका चांस नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि किसी को कोई शुगर है तो वो अपने टेस्ट करा लेता है, पहले की तरह नहीं कि उसको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। अब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लगातार इस सेक्टर के अंदर बढ़ता जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म थीम है इंडिया का। बहुत सारी दवाइयों के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इंडिया के पास में है। आयुष्मान भारत जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और हॉस्पिटल्स के अंदर डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक सेंटर, इन सभी के आप
पार्टनर बन जाते हो इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल टूरिज्म, मेडटेक, ये सारी चीजें हेल्थ एंड वेलनेस फंड का हिस्सा है। तो अगर हम देख के चलें कि अगर इसके डेटा के ऊपर हम नजर मार के चलें, हॉस्पिटल बेड्स 1033 से 1857, 646 से 1000, 1808 से 3000, मेडिकल कॉलेजेस 387 से 704। यानी ये सारे सेक्टर्स के अंदर लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल 37,908 से बढ़कर 43,468। तो ये सारे ही सेक्टर्स के अंदर लगातार लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, और जब हम इस सेक्टर के अंदर आते हैं तो हम इन सबके पार्टनर बन जाते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं आपको ये सिंपल सी एक चीज बताऊंगा, ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करेगा। और इस सेक्टर के अंदर जब आप आते हैं तो सिप्ला, कैडिला, सन फार्मा, रेनबेक्सी, इन कंपनीज के अंदर आपका निवेश शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी एक पार्टनरशिप की तरह से शुरू हो जाती है। तो अगर हम एक और डेटा देख के चलें, 50% ऑफ जेनरिक मेडिसिन रिक्वायर्ड इन अफ्रीका, 40% of generic medicine needed in the United States, and 25% of all medicine used in the United Kingdom। तो ये सेक्टर्स के अंदर कि खाली ये लोग देश अपने आप ही ये सब दवाइयां नहीं बना लेंगे, इनके बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इंडिया के पास भी आते हैं। इंडिया भी बहुत सारी दवाइयां इंपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि इस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ हलचल हर समय चलती रहती है। तो मैं डेफिनेटली ये आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप जरूर रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और फ्यूचर के अंदर बहुत ग्रो करने वाला सेक्टर, मेरे को ऐसा लगता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।